नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं और इस गलती की वजह से आपका मार्केट में अच्छा खासा नुकसान होता है। तो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ इसका आपको बहुत ही गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप बड़े लॉस से बच जाएं। तो जो ये मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप शुरू से लास्ट तक समझिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि आपको किस तरह के मार्केट में क्या डिसीजन लेना चाहिए। और इस कंडीशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी और हमारा जो ट्रेडिंग टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे पीसीआर डेटा। आप मॉर्निंग में देखेंगे यहाँ पे ये निफ्टी का पीसीआर आप देखिएगा, ये जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है उसके डेटा का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके डेटा के हिसाब से हमें किस तरह से आज ट्रेडिंग करना था और किस तरह से हमें अपने नुकसान को बचाना था उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप देखेंगे 9:30 पे मार्केट ओपन होता है। उस समय जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, ये पीसीआर है, वह 1.06 था। और उसके बाद आप सडन देखेंगे कि यह नीचे गिरता है, यानी 9:35 पे 9:35 का आप डेटा देखेंगे तो यह नीचे आके 0.97 हुआ, 0.97 हुआ। उसके बाद जस्ट आप देखेंगे 9:40 में यह 0.83 हुआ। यानी कि बहुत फास्ट पीसीआर जो डेटा था वो बहुत फास्ट उसमें गिरावट आ रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 9:38। आप देखिए हमने क्या किया, 9:30 का डेटा देखा, 9:35 का डेटा देखा और 9:30 और 9:35 में डेटा में तेज़ी से गिरावट हमें दिखी। और जब यह गिरावट हमें दिखी तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम जल्दीबाजी में हमने क्या किया, 16,450 का पुट ऑप्शन 75 से ख़रीदा। वैसे तो ये गया 85 के आसपास, 83 85 तक गया, लेकिन जो टारगेट था वहाँ नहीं गया। और वहाँ से आप देखिएगा कि ये पीसीआर डेटा में रिवर्सल आता है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि यह क्या हो रहा है, 0.83 गया, यानी 9:40 पे 0.83 गया। उसके बाद पीसीआर में इंक्रीमेंट आता है और 0.87 हुआ, फिर इसके बाद 86 हुआ और फिर इसके बाद 0.92 हुआ। अब यहाँ पे आप देखिएगा पीसीआर बढ़ रहा है। अब पीसीआर बढ़ रहा है। अब 10 बजे का आप डेटा देखिए, 1.16 हुआ, 1.16 हुआ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने क्या किया, क्या हमने डिसीजन लिया, वो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 10 बजे का डेटा हमारे पास जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ और हमने देखा कि 10 बजे का जो डेटा है वह 1.16 हुआ, यानी काफ़ी तेज़ी से डेटा में इम्प्रूवमेंट आया। तो हमने जो कॉल ऑप्शन ख़रीदा था, सॉरी पुट ऑप्शन हमने बाय कराया था, उसको हमने क्या किया, एग्जिट किया। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा डेटा चेंज हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और जब पीसीआर में तेजी से मूवमेंट क्या होता है, पॉइंट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है तो समझ में आता है यहाँ पे 0.10 0.15 ऐसे मूवमेंट दे रहा है। तो जब इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो रिवर्सल होते हैं, वह एक स्ट्रांग सिग्नल को रिकमेंड करते हैं कि मार्केट में स्ट्रांग डाटा बिल्डअप हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी में 10 पॉइंट के लॉस में हमने यहाँ पे पोजीशन निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको समझने की यह ज़रूरत है कि जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर आपको बोलता है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर बोलता है कि आपको 10 बजे से पहले हमारा जो पीसीआर डेटा है उसको फॉलो करके ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हमने पहली गलती क्या किया, यहाँ पे 10 बजे से पहले हमने ऑर्डर लिया। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर हम 10 बजे के बाद यहाँ पे ऑर्डर लेते, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 बजे के बाद ये हमारा जो डेटा है वह टर्न हो गया था पॉजिटिव साइज में, यानी 10:05 पे यह 1.25 हो गया। यानी जो हमारी थ्योरी बनी हुई है कि हमें कॉल ऑप्शंस में एंट्री तब लेना चाहिए जब हमारा पीसीआर 1.25 के ऊपर जा रहा हो। तो हम अगर 10 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेड करने का डिसीजन लेते तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे थे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पीसीआर पॉजिटिव हुआ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि अपडेट किया गया, हमने अपडेट दिया 10 बजे, यहाँ पे अपडेट दे दिया कि आफ्टर टिप्स पीसीआर इंक्रीजिंग, हमने दिया यहाँ पे निकालने के लिए दे दिया कि आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि
टिप्स जब हमने दिया, रिकमेंडेशंस दिया, उसके बाद जो डेटा है वो रिवर्स हो गया है और इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पीसीआर बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, हमने 10:16 पे रिकमेंड किया कि निफ्टी पीसीआर गोइंग स्ट्रांग पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हमने अपडेट दिया कि जो निफ्टी का पीसीआर है वो स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में तेजी से मूव कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 10:50 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया गया, 520 का कॉल ऑप्शन दिया गया 3 रुपये से, जिसका स्टॉप लॉस 1 रुपये का और टारगेट 5 से 8 रुपये का रखा गया और इसका फाइनल टारगेट अचीव हुआ आज की डेट में और इससे ऊपर भी इसका प्राइस गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमने गलती की है, आप देखिए यहाँ पे अगर आपने गलती कर भी दिया है तो उस कंडीशंस में जब डेटा चेंज हो रहा है तो हमें अपने ट्रेड को चेंज कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को चेंज किया और उसके बाद आप देखिए 10:15 पे जो पीसीआर है कितना तेजी से मूवमेंट हुआ, यानी 10 बजे जो पीसीआर था 1.16 था, 10:15 पे 1.92 हुआ। हमने अपडेट आपको 10:10 के आसपास दे दिया कि जो निफ्टी का पीसीआर है वो स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है और आप देखेंगे कि 10:30 में यह पीसीआर 3.17 होता है और आप देखेंगे कि यह पीसीआर में कंटिन्यू इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी कि कंटिन्यू पीसीआर में बढ़त देखने को मिलती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही पीसीआर में बढ़त हमें देखने को मिली उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग किए। आप देखिएगा 16,550 का कॉल ऑप्शंस रिकमेंड किया गया 10:53 पे, यानी 78 से रिकमेंड किया गया और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट 90 पे बुक कराया गया। यानी ये टोटल हमने जो भी डेटा देखा, जो भी हमने समझा, वह केवल पीसीआर के हिसाब से हमने समझा और हमने ट्रेडिंग किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 पे बुक कराया गया, उसके बाद फिर से प्राइस 78 के आसपास आया और यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि 11:09 पे अपडेट दिया गया, बाय अगेन एट करेंट मार्केट प्राइस विथ सेम टारगेट एंड स्टॉप लॉस, यानी इसी कॉल को फिर से बाय के लिए रिकमेंड किया गया। और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ये बढ़ता है 90 के आसपास जाता है तो इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 75 करा दिया जाता है और फाइनली आप देखेंगे कि यह जो कॉल ऑप्शन था इसका हाई लगभग आज 156 रुपये के आसपास का लगा, यानी कि आप देखेंगे कि जो 78 रुपये से दिया गया वह 156 का हाई लगाया। इसी तरह से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल ऑप्शन था 3 रुपये से था, यह भी काफ़ी अच्छा हाई लगाया, 9 रुपये के ऊपर का हाई लगाया। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो जीरो हीरो ग्रुप है, यानी कि ये दो ग्रुप हम अपडेट करते हैं, अपना जो जीरो हीरो में स्टडी करते हैं और साथ में एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट की में रिकमेंडेशंस की स्टडी करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है वहाँ पे 11:15 के आसपास यह रिकमेंडेशंस दिया गया था, लेकिन जो जीरो हीरो ग्रुप है वहाँ पे आप देखेंगे 10:10 पे ही निफ्टी का 16,550 का कॉल ऑप्शन 65 से रिकमेंड किया गया था और यहाँ पे 100 का टारगेट दिया गया था, इसलिए 150 हो गया, यानी इसका भी फाइनल टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद यह आप देखेंगे बैंक निफ्टी का कॉल दिया गया, यानी 36,700 का कॉल ऑप्शंस 165 से रिकमेंड किया गया और आप देखेंगे कि इसके भी फाइनल टारगेट्स हिट हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं और उसमें हमसे गलती हो जाती है, हम गलत एंट्री ले लेते हैं, तो हमारे पास मौका होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही पीसीआर टर्न हुआ, हमने डिसीजन लिया, हमने बाय किया, लेकिन यहाँ पे पीसीआर टर्न हुआ, हमने भी अपने ट्रेड को बदल दिया, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए और पॉजिटिव डायरेक्शन में आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग भी आता है कि यार डेटा इतना नीचे से हमने खरीदा था, अभी इतना ऊपर बढ़ गया, कहीं ऐसा ना हो कि अब मार्केट नीचे चला जाए, और वो अपनी साइकोलॉजी लगाते हैं। आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंड सेट नहीं लगाना है, आपको डेटा को रीड करना है। डेटा जिस हिसाब से आपको रिकमेंड करे, पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड। दोस्तों सबसे मज़े की बात आप यहाँ पे देखिएगा कि जब निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास प्लस था, उसी समय यहाँ पे हमने रिकमेंड किया कि निफ्टी पीसीआर इज स्ट्रांग पॉजिटिव, यानी कि जो निफ्टी का पीसीआर है वो स्ट्रांग पॉजिटिव है। इसके नीचे अपडेट किया गया कि जो बैंक निफ्टी है वो भी स्ट्रांग पॉजिटिव है और आज या 1 से 2 दिन में यह 37,000 को टच कर सकता है। और उसके बाद आप देखिएगा कि 2:51 पे यह अपडेट दिया गया। 2:51 पे आप देख सकते हैं
लगभग 2 बज के यानी आप 2:45 पे देखेंगे कि जो निफ्टी था वह लगभग 16,600 था और उसके बाद यहाँ पे 16,660 यानी 60-70 तक गया। यानी कि आप देखेंगे कि अपडेट के बाद लगभग 60 से 70 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देखी गई। तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि इस टाइम पे जिस टाइम पे हमने अपडेट डाला इसके बाद आप देखिएगा कि पीसीआर में काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखी गई और जब ये बढ़त आ रही तो उसमें क्या होता है कि पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे प्राइस में भी मोमेंटम्स आते हैं और अच्छे खासा डेटा पॉजिटिव बनता है। इसी तरह से आप देखेंगे क्लोजिंग टाइम में बैंक निफ्टी के डेटा में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों अगर आप इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लिंक है, उस पे जाके आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ के और ये जो कॉल्स रिकमेंडेशंस यानी जो टिप्स अपडेट किए जाते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर आप इसमें लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाएं या नेक्स्ट अपडेट दे उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। दोस्तों इस वीडियो के पीछे जो मेरा उद्देश्य था आपको यही बताना था कि आपको सावधानी रखना है। 10 बजे के पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो बड़े केयरफुल ट्रेड ले, क्योंकि 10 बजे के पहले अगर आप पीसीआर को फॉलो करते हैं तो पीसीआर की एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट नहीं होती। यानी 10 से 10:30 तक में ट्रेंड क्लियर हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर से आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।